लोगों, स्वागत है सभी का खान सर के इस प्यारे से चैनल पर। तो बेटा मेरे, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आई हूं और वो टॉपिक है सीयूटी वर्सेस नीट वर्सेस जेई। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, सीयूटी करे, नीट करे या फिर जेई करे। तो बेटा इन सब का सोल्यूशन आपको मैं दूंगी, लेकिन वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। बट साथ में एक चीज और दूंगी यहाँ पर कि किसकी तैयारी करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए थोड़ा सा इसकी स्टार्टिंग का थोड़ा ब्रीफ समझा देती हूँ कि क्या होती है तीनों एग्जाम। तीनों पर ही हमको ग्रेजुएशन मिलता है। अब ग्रेजुएशन कैसे कैसे हमको मिलते हैं? अगर आप सीयूटी का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप बीएससी, बीए, बीकॉम इन सारे एग्जाम्स में अपना एडमिशन करा सकते हो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इन सब के अंदर। नंबर सेकंड, अगर मैं नीट एग्जाम्स की बात करूं तो नीट आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मेडिकल के लिए होता है। यानी कि अगर आपको यूजी करना है, मेडिकल के अंदर एमबीबीएस करना है, तो आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके हाथ में आएंगे, जैसे कि एम्स हो गया, जैसे कि आपका मौलाना आजाद हो गया जो कि दिल्ली के अंदर है, लेडी श्री राम हो गए। इस टाइप के कॉलेजेस जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर आते हैं मेडिकल के अंदर, यहां पर आपको वो प्रोवाइड होते हैं नीट के स्कोर के बेसिस पर। नंबर 3, अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में दो पेपर होते हैं, एक मेंस होता है, एक एडवांस होता है। मेंस के बेसिस पर अगर आप मेंस में अच्छी परसेंटाइल स्कोर करते हैं, 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल, मतलब 90 से एबव अगर आपकी स्कोर आता है, तो आपको एक अच्छा एनआईटी मिल सकता है, एक अच्छा आपको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक का मिल सकता है। लेकिन अगर आप केवल मेंस के बाद एडवांस नहीं देंगे तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। आईआईटी में आने के लिए आपको जेई का एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आपकी इंजीनियरिंग के। यानी अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो आपको मेंस के साथ साथ में एडवांस को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहां पर ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया। तीनों ही ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं। एक आपको देता है बेटा आपकी स्टडी, जो आपका ग्रेजुएशन होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने साइंस में किया या बीकॉम में किया या बीए में किया, जिसके बेसिस पर आप सीयूटी का अच्छा स्कोर करके आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं यहीं पे नीट की बात करूं तो नीट के बेसिस पर आपको एमबीबीएस डॉक्टर का आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। नंबर 3, अगर मैं यहां पर जेई की बात करूं तो जेई के बेसिस पर आप इंजीनियरिंग में अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर आप अपना यहां पर एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छा करियर यहां पर सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों एग्जाम आपको किस किस मोड की तरफ लेकर जाते हैं। आइए हम इनकी बात करते हैं कि इन एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल, इनका सिलेबस क्या होता है, इनका अगर हमें इनको चूज करना है तो किसको हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और किसको हमें सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पर जो सिलेबस होता है बेटा, यानी कि सिलेबस डिफरेंस अगर हम बात करें सीयूटी, नीट और जेई के अंदर, यहां पे आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि जो सीयूटी का सिलेबस होता है वो केवल क्लास 12th का सिलेबस होता है। यानी कि जो 12th में आपने पढ़ा, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपने बेटा क्लास 12th में पढ़ी है, वही पूरा का पूरा उसी पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीयूटी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू होगा पूरा का पूरा सब क्वेश्चन, आपको कोई भी यहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, कोई आपका यहां पर जैसे असर्शन रीजन बेस्ड सवाल नहीं होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आपके यहां पर पूछे जाते हैं। क्लास 12 से रिलेटेड पूरा का पूरा यहां पर आपका सिलेबस आता है। अगर यहीं पर हम नीट की बात करें तो नीट के अंदर क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के सिलेबस यहां पर आता है। यानी कि आपको क्लास 11th की भी फिजिक्स पढ़नी है, क्लास 12th की फिजिक्स भी पढ़नी है, क्लास 11th की केमिस्ट्री भी पढ़नी है, क्लास 12th की केमिस्ट्री भी पढ़नी है, क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़नी है, क्लास 12th की भी बायोलॉजी पढ़नी है। मतलब आपको पीसीबी यहां पर कंप्लीट करना पड़ेगा 11th एंड 12th दोनों का। ठीक है, तो यहां पर दोनों सिलेबस आता है और दोनों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। साथ में यहां पर बेटा आपके अजर्सल रीजंस भी यहां पर आते हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूं जेई की, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग में होता है, यहां पर भी क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों का सिलेबस आता है। यानी कि यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, मेजरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यहां पर नीट में बात करें तो यहां पर बेटा होता है पीसीबी, है ना। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो ये होता है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। मैथ और बायो आपका अल्टरनेट होता है, जो बच्चा मैथ का है वो मैथ लेगा, जो बायो का है वो बायो है। एंड साथ में इसमें लैंग्वेज की भी आपका एग्जाम, यानी या तो आपको हिंदी चूज करना पड़ेगा या फिर आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज। और आपका एक गेट का पेपर होता है, गेट में आपकी रीजनिंग होती है, आपका जनरल साइंस होता है, आपका यहाँ पर हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है। मतलब गेट के पेपर में आपको जनरल एक पेपर आपको दिखाई देता है जिसमें आपको सारा का सारा मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपके 5 पेपर होते हैं।
है ना। पीसीएमबी में से एक पेपर, यानी कि 3 ये हो गए, एक और एक ये होगा, आपके 4 पेपर हो गए। यहां पर नीट की बात करें तो नीट का एक ही पेपर होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का 3 घंटे का एक पेपर आता है और तीनों घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट को एक साथ करना है। ठीक है, यहां पर अगर जेई की बात करें तो जेई में 2 पेपर होते हैं। एक होता है बेटा आपका मेंस का एग्जाम, जो भी 2 बार होता है। एक होता है मेंस फर्स्ट शिफ्ट में और एक होता है सेकंड, यानी कि 2 बार मेंस आप दे सकते हो। पहला मेंस अगर आपका खराब हो गया तो आप दूसरी बार भी अपना मेंस दोबारा दे सकते हो। लेकिन यहां पर जो एडवांस होता है वो एक ही पेपर होता है। अगर किसी बच्चे ने मेंस अच्छी परसेंटेज से स्कोर किया है तो उसको एडवांस में बैठना पड़ेगा, एडवांस वो देगा, मतलब उसकी मर्जी है, चॉइस है। आप चाहे तो एडवांस भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते। अगर किसी को एनआईटी से वो खुश है, वो आईआईटी नहीं जाना चाहता, तो वो एडवांस नहीं भरेगा। लेकिन अगर उसको आईआईटी ही चाहिए तो आपको मेंस के बाद एडवांस को क्वालिफाई करना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये आपका जेई का पूरा ओवरव्यू हो गया। यानी कि यहां पर दोनों का सिलेबस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, नीट के अंदर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड बेटा आपका सीयूटी के अंदर पीसी एम या बी या फिर हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट, और आपका गैट। ये 5 आपके यहां पर पेपर होते हैं, एक एक घंटे के 5 पेपर होते हैं। क्लियर होगी वाली बात? तो आई थिंक आपको सिलेबस डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बेटा मेरे डिफिकल्टी लेवल पर, कि तीनों जो एग्जाम्स होते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल क्या स्तर का होता है। तो यहां पर जरा देखो डिफिकल्टी लेवल, अगर मैं सीयूटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो सीयूटी इजी टू मॉडरेट पेपर होता है। मतलब बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं दिया जाता, कंसेप्चुअल ज्यादा नहीं होता, या तो थ्योरी होगा, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, या फिर न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे, वो भी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो ये पेपर कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट पेपर में आपका रहता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा वो 50 लगभग होती हैं। 50 क्वेश्चंस आपके एक सब्जेक्ट में होंगे, जैसे कि फिजिक्स अगर दोगे तो फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पर देने होते हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट आपका सीयूटी का पेपर होता है। यहीं पर अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट का पेपर मॉडरेट टू टफ की तरफ लाई करता है, यानी क्योंकि क्लास 11th भी है और क्लास 12th भी है, तो दोनों का आपको सब्जेक्ट कर, दोनों के आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। तो बेटा यहां पर इजी से इजी पेपर नहीं होता है, मॉडरेट से टफ की तरफ आ जाता है। जो बच्चा बायोलॉजी का होता है उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर उसके लिए वो टफ पेपर सेट हो जाता है। इसीलिए इस पेपर को हम मॉडरेट टू टफ की तरफ लेकर चले। इजी पेपर बिल्कुल नहीं होगा नीट का। अगर मैं यहीं पर जेईई की बात करूं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं बेटा, उनका पेपर हमेशा टफ होता है, ये बात याद रखना। जेईई का पेपर बहुत ही एकदम बढ़िया बिंदास तरीके का पेपर होता है, जिसमें कंसेप्चुअल भी होंगे, जिसमें थ्योरी भी होगी, जिसमें आपका लॉजिक भी लगेगा, सब कुछ, मतलब ये भंडार है। ये जो टफ है ना, ये भंडार है हर एक का। इसमें कंसेप्ट भी है, इसमें लॉजिक भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है, इसमें थ्योरी भी है, सब कुछ। और बहुत घुमा के यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, जबकि नीट में घुमा के यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, बट इतने ज्यादा घुमा के नहीं पूछे जाते जितना नीट जेईई के अंदर आपसे पूछा जाता है। सीयूटी में तो डायरेक्ट सवाल आते हैं, यानी कि क्लास 12th अगर आपने करा है अच्छे से, क्लास 12th में आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो आप सीयूटी में आराम से अच्छे से क्रैक कर सकते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीट में आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी क्लास 11th एंड 12th के साथ में, केवल और केवल बोर्ड्स के साथ में। आप अगर आप ये सोचो कि हमने बोर्ड्स अच्छे से दे लिए, बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज हो गई तो हम नीट क्रैक कर लेंगे, नहीं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, यहाँ पर कुछ सारी चीजें ऐसी है जिसमें आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और अगर जेईई की बात करें तो जेईई तो आप बिल्कुल ये समझ लो कि एनसीईआरटी से तो जेईई का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड फिर भी नीट एग्जाम थोड़ा बहुत है, बायोलॉजी फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड आ जाती है, लेकिन फिजिक्स नहीं आती नीट में भी। लेकिन जो जेईई है ना बेटा, वो तो एनसीईआरटी को बिल्कुल साइड कर दो, एनसीईआरटी बेस्ड तो सवाल पूछता ही नहीं है, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा सवाल पूछता है, आपको बहुत सारी अदर बुक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो ये 3 को मैंने डिफिकल्टी लेवल समझा दिया, तीनों का आपको एक हार्ड मतलब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि इन तीनों में से क्या क्या एग्जाम्स आपको देने चाहिए, क्या क्या आपका टफ अंदर, आप अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से, अपना टाइम को देखते हुए आप चूज कर पा रहे होगे कि इन तीनों में से मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा है तो बायोलॉजी वाले बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सीयूटी देगा या फिर वो नीट देगा। अगर कोई मैथ्स का बच्चा है तो मैथ्स के बच्चे के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीयूटी देगे या फिर जेईई दोगे। आप नीट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि नीट के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है और जेईई के लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो बायोलॉजी वाला बच्चा जेईई नहीं दे सकता, जेईई वाला बच्चा आपका नीट नहीं दे सकता। क्लियर होगी वाली बात? तो आपको आई थिंक सारी कहानी क्लियर होगी। दोनों बच्चों के पास 2 ऑप्शन है, जिन सीयूटी प्लस नीट या फिर नीट वो जेईई प्लस सीयूटी। क्लियर होगी वाली बात? अब बात आती है कि मैम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट टू चूज। अब हम क्या चूज करें, हमारा एम क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो बेटा एक बात मैं बोलूं, डिपेंड करेगा तुमने क्या सोचा है, सब कुछ ये तुम्हारा, तुम्हें क्या चूज करना है, तुमने क्या चूज करके मैथ्स ली थी 11th के अंदर, क्या सोचकर तुमने बायोलॉजी ली थी 11th के अंदर, ये तुम्हारे एम पर डिपेंड करेगा। आप क्या चाहते हो, आप अंदर से आपकी इंट्यूशंस क्या आ रही हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे
मेडिकल में जाना है, मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, ये आपका कॉल है। दिस इज योर एंड योर पेरेंट्स कॉल। आपने शुरू से क्या सोचा था, बचपन से आपने क्या दिमाग में रखा था, 9 से आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या किस फील्ड में जाना चाहिए, तो ये आपको सेलेक्ट करना है, आपको डिसाइड करना है। इवन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। अब ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का दिमाग वो नॉर्मल है पढ़ने में, ठीक है, और वो सोचे कि मैं जेई निकालूं, तो बेटा उसमें आपको अगर जेई करना है तो आपको, नॉर्मल बच्चा भी जेई निकाल सकता है, बट यू हैव टू एफर्ट्स मोर। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, आपको भूलना पड़ेगा कि आपके आसपास कोई और है, क्योंकि जेई के अंदर बिना स्ट्रगल के सिलेक्शन नहीं होता है, और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ही परेशान होते हो। इसीलिए अगर आप कोई भी एम सेलेक्ट कर रहे हो तो उस एम को करने की आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता कितनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप किसी एम को सेलेक्ट करो उसको करने के लिए। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, और वो चाहता है कि अब भाई पढ़ने में अच्छा है तो वो जेई भी कर सकता है, वो आपका नीट भी कर सकता है, लेकिन उसको है, उसका एक एम है कि मुझे मेडिकल करना है, तो वो जेई नहीं चूज करेगा। तो ये वही है ना कि आप तो एक तो दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो आप हार्डवर्क कितने हो, ये आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, या फिर दूसरा आपका एम क्या है। तो जो बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है लेकिन उसको नीट ही करना है, तो वो जेई में नहीं, उसको मैथ्स नहीं लेनी, तो वो मैथ्स नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एवरेज है और वो जेई करना चाहता है, उसका मन है कि उसको इंजीनियरिंग करना है, तो उसको यहाँ पर मैथ्स लेनी पड़ेगी, लेकिन उसको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ गई? तो डिपेंड ऑन योर एम, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, उसी के बेसिस पर दुनिया क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसीजन आपका और आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, और आपका टीचर जिसमें हेल्प कर सकता है। ये 2 लोग 3 लोग हैं जिनके बीच में आपकी ये बात रहनी चाहिए। आपको दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं, ये आपका एम है, आप डिसाइड करिए, बैठिए, अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए और अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे यहां पर ये दिक्कत आती है, देन दे विल हेल्प, आपकी मदद करेंगे कि बेटा आप ये कर लो, ये मत करो। आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि सर, क्योंकि देखो ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये तीनों का में सिलेक्शन जो होता है, वो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आप उठे और उठा मुंह और रात में सपना आया कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, चलो भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं, नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। यहां पर मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपको ये प्रिपेयर, अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट करने में आपको टाइम लेना चाहिए, आपको टाइम पूरा लो, आराम से सोचो, आराम से डिसाइड करो, तब किसी फील्ड में कूदो। एकदम से कोई भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो डिपेंड ऑन योर एम, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपने एम को सिलेक्ट करो। अब बात रही सीयूटी, क्योंकि अभी तक मैंने नीट और जेई की बात करी। सीयूटी एक ऐसा पेपर है जो मैंने बोला इजी टू मॉडरेट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी आपके बाएं हाथ का खेल है। अगर आप जेई की तैयारी करो तो फिर बिल्कुल ही बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सीयूटी के अंदर सवाल ऐसे आते हैं ना कि बहुत आसानी से आप उनको बैठ के सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नीट में लगा हुआ है उसके लिए सीयूटी बहुत आसान है। अब आ जाती क्लास 12 की बात। अगर जो बच्चा ना तो नीट देना चाह, ना उसने ना वो नीट में गया, ना वो जेई में गया, वो केवल सीयूटी करना चाहता है, उसको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, तो बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे तो इनको यूपीएससी करना होता है, जिनको किसी एनडीए में जाना होता है ना, किसी को अदर कोई बैंक में, कोई दूसरी फील्ड में अंदर जाना होता है, तो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, हम वहां पे ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, या कोई अदर स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट की हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, उनके लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी उनका एक टारगेट होता है। तो बेटा वो क्लास 12 करेंगे मस्त, ना उनको जेई करना, ना उनको नीट करना, तो उनको क्या करना है, उनको क्लास 12 के साथ में जो सीयूटी के पीवाईक्यूज हैं, सीयूटी के सवाल है, सीयूटी का जो सिलेबस है, पहले उसको समझिए, उसको देखिए, एंड साथ में आप क्लास 12 के साथ में इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत आराम से। यहां पर कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्लास 12 की फिजिक्स अच्छे से करनी है, केमिस्ट्री अच्छे से करनी है, अच्छा तो करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, कोई आसान भाषा तो नहीं है कि आप बैठोगे और सीयूटी ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, क्लास 12 को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भी सीयूटी निकलेगा। इतना आसान नहीं है सीयूटी निकालना भी, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके नेगेटिव जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको ये सोच समझकर यहां पर क्लास 12 के साथ में इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे से करो, बढ़िया से करो। देखो, नीट हो, जेईई हो या फिर सीयूटी हो, तीनों ही एग्जाम्स आप जैसे ही बच्चे निकालते हैं, कोई और भगवान ने कोई फरिश्ते नहीं भेजे उनको करने के लिए, बट उन बच्चों का माइंडसेट अलग होता है। आपका माइंडसेट अलग है, किसी दूसरे स्टूडेंट का माइंडसेट अलग है, किसी तीसरे स्टूडेंट का माइंडसेट अलग है। वो किस माइंडसेट से चीजों को करता है, क्या सोचता है, डिपेंड करेगा वो आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके पेरेंटिंग, आपके पेरेंट्स जो आपको समझा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो, यानी आपके टीचर जो समझा रहे हैं वो आपको समझ पा रहे हो, यानी मतलब आपका एटमॉस्फेयर भी
पे भी निर्भर करेगा, आपका आईक्यू लेवल पर भी निर्भर करेगा, आपने बचपन से किस तरीके से तैयारी की है उस पर भी निर्भर करेगा। जो बच्चे ने दिमाग उसका आया कि चलो मैं 11 से पढ़ाई करूंगा, 10 तक तो मेरा ऐसे ही निकल गया, तो बेटा उसको थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि 10th आपका बेस होता है, आपका आधार होता है। अगर आपने वहां से चीजों को नहीं समझा तो 11th 12th में आपको डिफिकल्टी लेवल फेस करनी पड़ सकती है। तो ये पूरा एक मैंने आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट दिया है चीजों को लेकर को कि आपको क्या चीज सेलेक्ट करनी चाहिए और क्या चीज नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपको मदद करने में, मतलब आपकी हेल्प करने में हम लोग हमेशा तैयार है। छोटी छोटी वीडियोस आपकी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। एंड इस केजीएस सीयूटी के चैनल के साथ में और आपके बोर्ड्स के चैनल के साथ में जुड़े रहो, क्योंकि ये हम लोग पता कि खान ग्लोबल स्टडीज, सीयूटी, नीट, जेई और आपका बेटा बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके साथ टारगेट करता है। तो आप केजीएस के साथ में बने रह सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।